हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने जो किरण की बुक है एसएससी की, उसका सॉल्यूशन हमने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहले हमने सर्ट्स और इंडिसेस के चैप्टर को शुरू किया था और उसमें हम टाइप 1 और टाइप 2 कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि आप जानते हो कि इसमें जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए रहते हैं, राइट। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से एक फ़ायदा और रहता है आपको कि आपको यहाँ से ये पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और इनसे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प भी मिलती है, राइट। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं टाइप 3, राइट। चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राइट। और मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, राइट। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि 4 रूट में 3, 5 रूट में 4 और 10 रूट में 12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्लियर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये दो रखा है 4 और रूट में 3, कॉमा दे रखा है 5 और रूट में 4, कॉमा ये दे रखा है 10 रूट में 12। क्लियर। अब दोस्तों इसमें ये बताना है हम कि इसमें जो है वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करो, 4, 5 और 10 का क्या लेना है हमें, एलसीएम। तो आप यहाँ पे 4, 5 और 10 का आप एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो कैसे, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जा रहा तो 5 ही रहेगा, 2 पंजा 10। उसके बाद फिर आप 2 से 2 एकम 2, राइट। फिर 5 में नहीं जा रहा तो 5 ही रहेगा, ये भी 5 रहेगा। उसके बाद फिर आपको 5 से देना है। क्लियर दोस्तों। तो 5 से देंगे तो ये 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5। तो एलसीएम की अगर हम बात करें तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो 4, 5 और 10, 4, 5 और 10। क्लियर। इनका क्या निकालना था हमें, एलसीएम। तो एलसीएम दोस्तों कितना आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा, 20 आ गया, राइट। चलिए अब हमें करना कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा। ये कितना है हमारा, देखो 4 रूट में 3, क्लियर, कॉमा 5 रूट में 4, कॉमा 10 रूट में 12। और आपको करना क्या है कि सब पे घात, जो एलसीएम आया है 20, उसकी घात लगा दो आप सब पे। तो ये 20 हो गया और ये भी कितना हो गया, 20। अब आपको क्या करना है कि 4 से इसमें भाग देना है, 4 पंजे 20। तो 3 पे घात कितनी आ जाएगी, 5। 5 का 20 में देंगे, 5 चौके 20। तो 4 पे घात कितनी आ जाएगी, 4, 12। 10 का भाग 20 में देंगे, 10 दूनी 20। क्लियर। तो 3 पे घात 5 का मतलब होता है 3 को हमें 5 बार लिखना। तो इसका मतलब होता है कितना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक 3 आप और ले लीजिए, 5 हो गए। उसके बाद ये होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। उसके बाद ये होता है 12 इंटू 12। तो 3 तरह का 9, 9 30 27, 27 30 81, 81 30 243। तो ये हो गए 243। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौके 256, 12 12 144। तो दोस्तों यहाँ से आप बड़ी आराम से बता सकते हो कि इसमें जो है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताओ, 144 के 256 या 243। तो बड़े आराम से आप बता सकते हो कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 256। और 256 यानी कि कहाँ से आई है, यहाँ से, राइट। तो कहने का मतलब हमारा यानी कि 5 रूट में 4 जो है वो हमारा सबसे बड़ी संख्या है। ये क्या होगी दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या, राइट। तो अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट है, बिल्कुल राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या बोल रहा है कि √3, देखो 2, 3√7, 3√7, 6√5, 2√20। संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यानी कि इसमें ये पूछ रहा है दोस्तों कि ये जो 4 संख्या लिखी हुई हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? क्लियर? तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, मैंने जैसा कि बताया था कि 3, 3, 6, 2, ये हो गया 3 और ये 3 और ये 6 और ये 2, इसका क्या निकालना है हमें? एलसीएम। तो 3, 3, 6 और 2, देखिए ये हो गया 3, 3, 6 और 2। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले आप 2 से दीजिए, 3 में नहीं जा रहा तो 3, 3 में नहीं जा रहा तो 2 3 6, 2 एकम 2। अब आप किससे देंगे भाई? 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1, 3 दूनी 6। तो एलसीएम की अगर हम बात करें तो कितना आ चुका है? 6। अब दोस्तों मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर ये कितना लिखा है? 3√2, राइट। तो उस पर घात कितनी लगानी है हमें भाई? 6 लगानी है। उसके बाद कितना लिखा है? 3√7, उस पर घात 6 लगानी है। 6√5, उस पर घात 6 लगानी है। और ये 2 में कितना है? 20, और उस पर घात कितनी लगानी है भाई? 6। अब आप समझिएगा ध्यान से, 3 दूनी 6, यानी 2 पे घात 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। 7 की अगर हम बात करें, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 2 बार जाएगा। और ये 5, 6 एकम 6, और ये हो जाएगा हमारा 20 और 2 3। तो इसमें पूछा क्या है दोस्तों? इसमें पूछा ये है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्लियर? तो हमें इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ से, 2 का घात कितना होगा भाई? 4, राइट। 7 का कितना होगा भाई? 49। क्लियर? और 5 का हमारा 5 ही रहेगा, और 20 का हो जाएगा हमारा कितना? 400, राइट। तो अगर हम इसमें बात करें, जैसे सबसे बड़ी संख्या हमारी ये आ रही है 400, तो सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी संख्या तो 400 यानी कि कितना? √2 और ये 20, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो अपना क्या कह रहा है कि 6√12, 6√12, 3√4, 4√5 और ये √3। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 माना जाता है। क्लियर दोस्तों? मैं न्यूनतम कौन सा है, इसमें ये पूछा है कि कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको करना ये है, सबसे पहले 6, 3, 4 और 6, 3, 4 और 2 का एलसीएम। तो दोस्तों यहाँ पर इसका एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा अपना 12, राइट। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा अपना वो आएगा अपना 12, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना लिखा है यहाँ पे? 6, 12, उस पर घात कितनी लगाएंगे? 12, 3, 4, उस पर घात कितनी लगाएंगे? 12, 4√5, उस पर घात कितनी लगाएंगे? 12, और 2√3,
3, उस पर घात कितनी लगाएंगे 12, ठीक है। तो 6 से 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 2 छंगे 12। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 12 की घात जो है वो कितनी आ जाएगी 2, 4 की घात कितनी आ जाएगी 4, 5 की घात कितनी आ जाएगी 3, यहाँ पर 3 की घात कितनी आ जाएगी 6। अब अगर हम बात करें तो 12 का स्कोर 144 होता है, 4 का स्कोर 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 सौ 2 से 56, राइट। और 5 25, 25 पंजा 125, और 3 का करेंगे तो ये तो एक बहुत बड़ी संख्या आएगी दोस्तों, राइट। 3 तरह का 9, 9 30 27, 27 81, एक बड़ी संख्या आएगी। तो उसमें ये पूछा है कि न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो दोस्तों आप इनमें से पता कर सकते हो, ये तो बड़ी संख्या आएगी, तो इनमें से आप पता कर सकते हो कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब कौन सी संख्या सबसे छोटी है, यानी कि आप देख रहे हो 125 सबसे छोटा है। अब 125 किससे आया भाई 4√5, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या, तो वो आ जाएगी कितनी 4√5। क्लियर। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3rd जो है वो समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। चले दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ चलते हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ। क्या बोल रहा है कि 2√8, 4√13, 5√16, 10√41, राइट। इसमें हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब पहली कंडीशन तो वही है, सबसे पहले क्या करना है कि 2, 4, 5 और 10, 2, 4, 5 और 10, इनका हमें क्या निकालना है भाई एलसीएम। तो जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 20, 200 एलसीएम तो आप निकाल सकते हो, राइट। अब देखिए आगे की तरफ, ये कितना है हमारा 8, और इस पर घात कितनी लगाएंगे भाई 20, जो एलसीएम आया है। ये है 4√13, इस पर घात कितनी लगाएंगे 20। ये है 5√16, इस पर घात कितनी लगाएंगे हम 20। ये है 10√41, इस पर घात कितनी लगाएंगे हम 20, राइट। 2 से काटेंगे 2 धाएँ 20, इससे काटेंगे 4 पंजा 20, और ये हो जाएगा 5 चौके 20, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20। कहने का मतलब 8 की घात 10, और ये 13 की घात 5, और ये 16 पे घात 4, और ये 41 पे घात 2। तो दोस्तों जब आप देखो यहाँ पे दे रखा है कितना भाई, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 41 की घात 2 है, तो यहाँ पर कोई एक संख्या बनेगी। जब 14 को 41 को आप 2 बार लिखोगे, इसी प्रकार ये 16 है तो यहाँ पर भी एक संख्या बनेगी, इसी प्रकार ये 13 है तो यहाँ पर भी एक संख्या बनेगी, ठीक है। आप यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्लियर। लेकिन यहाँ पर ये जो 8 जो है ना 8 की पावर 10 है, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या आप यहाँ से बनेगी, अनुमान भी लगा सकते हो। यहाँ पर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, निकालोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 8 पर घात जो 10 है वो सबसे बड़ी संख्या बनेगी हमारी, राइट। इन तीनों की तुलना में ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी हमारी। तो सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी संख्या हमारी होगी ये वाली, ये इसका मतलब 2√8, राइट। तो सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये बनेगी 2√8, राइट। और उम्मीद ये करता हूँ दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, देखो आप इसका ये तो निकाल ही सकते हो, है ना, कि 41 × 41 कर लो, निकल आएगी ये संख्या। 16 × 16 × 16 4 बार कर लो, ये निकल आएगी। 13 × 13 × 5 बार कर लो, ये निकल आएगी।
इसको करोगे तो ये सबसे बड़ी संख्या आएगी दोस्तों, राइट। तो ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी हो सकती है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि 0.1 का स्क्वायर कॉमा और ये अपना रूट में दे रखा है 0.0121, बाकी दे रखा है 0.12 और हमें दे रखा है, और ये दे रखा है अपने को 0.004। क्लियर। चलिए, तो अब हम इसमें पता लगाते हैं कि इनमें से कौन सी जो संख्या है वो सबसे बड़ी है। और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे। जब आप इसका स्कोर करोगे, जब आप इसका स्कोर करोगे तो इसका स्कोर आएगा 0.01। क्लियर। जब आप इसका क्या करोगे, देखो ये रूट में दे रखा है तो ये हो जाएगा हमारा 0.11 का स्क्वायर, और ये तो 0.12 हो ही हमारा, और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 0.02 का स्क्वायर, राइट। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ऊपर अगर 4 संख्या बाद पॉइंट है तो नीचे 2 संख्या बाद लगेगा। 121 11 का स्क्वायर होता है, ऊपर 4 संख्या बाद पॉइंट है तो नीचे 2 संख्या बाद लगेगा, राइट। चलिए, तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और ये स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाता है। तो आप यहाँ से ये दिख रहा है 0.01 और ये हो जाएगा 0.11 और ये हो जाएगा 0.12 और ये हो जाएगा हमारा 0.02। तो बड़ी आसानी से बता सकते हो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 0.12। तो अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या वो हो जाएगी हमारा 0.12। क्लियर। तो देख लीजिए दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखी है, तो ये इसका आंसर है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये बोल रहा है कि कौन सा बड़ा है। ये दे रखा है 3√2 और ये दे रखा है हमारा √2। क्लियर। इन दोनों में ये बता रहा है कि हमें कौन सा बड़ा है, राइट। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 2 माना जाता है, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, राइट। तो अगर हम करें बात कि 3,2 का एलसीएम, तो 3, एलसीएम आ जाएगा 6। उसके बाद हमें क्या है, ये होगा 3√2 और उस पर घात कितनी लगानी है भाई, 6, और ये हो जाएगा √2 और उस पर घात कितनी लगानी है, 6। यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 माना जाता है, 3 दूनी 6 और 2 3 6, तो ये 2 पे घात कितना हो जाएगा भाई हमारा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 पे घात कितना हो जाएगा, 3। तो 2 पे घात 2 4 होता है और 2 पे घात 3 होता है हमारा 8। तो इसमें से आप बता सकते हो कौन सा पूछ रहा था कि कौन सा हमारे पास बड़ा है, राइट। कौन सा, अच्छा ये यहाँ पर 3 है दोस्तों, ये हमारा 3 है, तो ये हमारा 3 है और ये भी हमारा 3 है। तो 3 तरह का 9, 9 3 फिर ये कितना हो जाएगा 27। वैसे भी ये बड़ा हो गया हमारा। क्लियर। तो इसका जो ऑप्शन हमारा रहेगा 6 का, तो वो तीसरे नंबर का रहेगा, यानी कि √3 जो हमारा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े की अगर हम बात करें वो कौन सा हो जाएगा हमारा, √3। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी 10+2 यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं एलडीसी परीक्षा 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, 2 पे घात 250, 3 पे घात 150, 5 पे घात 100
और 4 पे घात 200, राइट। संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें यह बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम क्या निकालते थे? हम HCF निकालते, तो सॉरी LCM निकालते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है? इनका HCF निकालना है, राइट। तो HCF कैसे निकालते हैं वो आप देखिए ध्यान से। ये हो गया हमारा 250, 150 और ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया हमारा 200। तो हमें क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। पहले आप 2 से दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 2 सत्ता 14, 2 पंजा, ये हो जाएगा 2 पंजा 10 और 2 एकम 2, क्लियर। फिर हम देंगे यहाँ से 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 25, 5 10 50 और 5 दूनी 10, क्लियर। फिर 5 से देंगे 5 25, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। दोस्तों तो जब तक एक ही संख्या से अगर पूरी संख्या कटती जाती है तब तक हम भाग देते हैं इसमें HCF निकालने के लिए। तो अब कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जो किसी एक ही संख्या से इन संख्याओं में भाग चला जाए, यानी किसी एक ही संख्या से ये संख्या कट जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 5 25, 25 दूनी 50। तो दोस्तों LCM कितना आ गया हमारा? 50, क्लियर। हमारा जो LCM है वो कितना आ चुका है? हमारा 50 आ चुका है, राइट। तो देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 पे घात, यहाँ पे क्या करना है कि ये 250 है, 250 में 50 का डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 250 में कितने का डिवाइड करना है? 50 का, ठीक है। उसके बाद ये 3 है, यहाँ 150 में 50 का डिवाइड करना है। ये 5 है, यहाँ पर 100 में 50 का डिवाइड करना है। और यहाँ पर ये 4 है, तो 200 में हमें 50 का डिवाइड करना है। तो 50 से जब डिवाइड करोगे तो ये जाएगा कितना? 5 बार, ये 3 बार, ये 2 बार और ये 4 बार। तो यहाँ पर 2 पे घात कितना हो जाएगा? 5, यहाँ पर 3 पे घात 3 और यहाँ 5 पे घात कितना? 2 और यहाँ 4 पे घात 4। तो 2 पे घात 5 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये आ जाएगा हमारा 32। 3 3 9 9 27, 5 25 और 4 चौक 16, 16 चौक 64, चौके 256। तो दोस्तों उसमें क्या पूछा था? संख्याओं में सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये वाली 25। तो अगर हम बात करें कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी हो गई? 25, यानी कि 5 की पावर 100, राइट। 5 की पावर 100 जो है वो हमारा कौन सा हो गया दोस्तों? राइट आंसर है। तो उम्मीद तो ये करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ आया होगा दोस्तों। सारे क्वेश्चंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अच्छे से समझिएगा। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कितना दे रखा है? 0.16 दे रखा है और ये दे रखा है हमारा कितना? 0.16 और दे रखा है हमारा 0.16 का स्कोर और ये दे रखा है हमारा 0.04। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसकी अगर मैं बात करूं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0.16 ही रहेगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 1.6 का स्कोर और ये हो जाएगा हमारा 0.056 और ये 0.04 है, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 0.16 और ये हो जाएगा 1.6 और ये हो जाएगा 0.0256 और ये हो जाएगा 0. तो अब इसमें बड़ी आराम से आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है। भाई ये वाला बड़ा है, राइट। तो ये किस में है? इससे आया है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें
तो वो है हमारी कितनी, रूट में 0.16। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो आज के इस वीडियो में मैंने टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 8 अभी करा चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर अंत तक वीडियो देखा है तो समझ आया होगा, राइट। तो दोस्तों वीडियो के नीचे ज़रूर बताना कमेंट में लिखकर कि आपको कैसा लगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाइप 3 के अगले क्वेश्चन करेंगे उसमें, राइट। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।